हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को हम आज हल करते हैं। और ये वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। तो आइए चलिए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए रैखिक समीकरण युग में बनाएं और विलोपन विधि से उनके हल ज्ञात करें। यहाँ पर है क्वेश्चन की 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की उम्र कितनी है, दोनों का उम्र निकालना है। तो चाहिए आइए हल करते हैं। इसमें हम मान लेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा बराबर y वर्ष। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालेंगे। पहले लिखते हैं नूरी की आयु पहले 5 वर्ष पहले में अभी है x, तो 5 वर्ष पहले होगा x माइनस 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पहले सोनू का भी लिखेंगे। 5 वर्ष पहले सोनू की उम्र बराबर अभी y था, अभी y वर्ष है, 5 y माइनस 5 हो गया इसमें। प्रश्न से नूरी की उम्र x माइनस 5 और सोनू की उम्र y माइनस 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनू की उम्र 3 गुनी थी, नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। तो नूरी की उम्र जो इससे 3 गुना है, तो इसमें भी हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो गया। अब आइए, एक समीकरण बन गया। तो यहाँ पर जो है 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, इधर माइनस 5 है, इधर आने पर प्लस 5 और माइनस 15 मतलब माइनस 10। आपका एक समीकरण निकल गया यहाँ से। और दूसरा से फिर वो रहा 10 वर्ष बाद लिखेंगे, फिर 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र तो अभी है x, 10 वर्ष के बाद x प्लस 10 वर्ष। उसी तरह लिखेंगे इस सोनू का भी 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र आपको हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। फिर प्रश्न से 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तभी नूरी की उम्र जो है x प्लस 10 है और सोनू की उम्र है y प्लस 10 है। 10 वर्ष के बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो यानी ये दुगना, इससे ये दुगना है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब चलिए, यहाँ से भी एक समीकरण मिल गया, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 के 20, मतलब कि x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 मतलब 10 हो गया। यहाँ से एक समीकरण दूसरा हो गया। पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है और दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर 10 है। तो हमको यहाँ से विलोपन विधि से इसको हमको हल करना है। तो अगर दोनों को हम घटा देते हैं तो x माइनस x कट जाएगा, है ना। यहाँ से फिर y निकल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर। अभी दोनों समीकरण को घटा रहे हैं तो चिन्ह जाएगा बदल। तो ये जो प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये भी माइनस। प्लस x माइनस x कट गया और माइनस 3y या प्लस 2y, तो आपको ये हो गया माइनस y बराबर माइनस 10 माइनस 20, इसलिए y बराबर आपका 20 हो गया। y बराबर 20 हो गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, दोनों में से किसी में भी। y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं।
इसलिए x बराबर हो गया आपका -10 प्लस 60 मतलब 50 लिखेंगे। आता है। अब x किस यहाँ पर देखिए, नूरी की उम्र माने थे x वर्ष और सोनी की उम्र माने थे y वर्ष, और x y का मान निकल चुका है। अब लिखेंगे अतः में नूरी की वर्तमान आयु को, इसके x माने थे नूरी का, तो आपका हो जाएगा 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, इसका आया वाई आपका 20 वर्ष। यह आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन का सलूशन कर देंगे तो आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए आइए आप दूसरा क्वेश्चन का हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र यानी कि 3 वर्ष के बाद की दुगनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको सलूशन बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको आज हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ऊपर में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। तो हम इस वक्त हम मान लेंगे कि माना कि पुत्री की वर्तमान उम्र 1 वर्ष है तथा पिता यानी आफ्ताब पिता की उम्र y वर्ष। अब लिखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र यानी कि आफ्ताब की उम्र 7 वर्ष पहले पिता की उम्र, अभी 7 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो अभी तो वर्तमान वर्ष हम y लिए हैं, तो y - 7 वर्ष। फिर इसमें लिखेंगे 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु आपका हो जाएगा x - 7 वर्ष। प्रश्न से अभी जो है पहले दोनों को उतार देंगे, x - 7 इधर लिख देंगे और y - 7 इधर भी लिखेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र यानी कि पिता की उम्र उस समय की उम्र की 7 गुनी थी। तो जो बाप का उम्र है, पिता की उम्र है y - 7 और पुत्री का उम्र है x - 7, तो 7 गुना, पिता की उम्र 7 गुना है, तो पुत्री के आयु में भी 7 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ से एक समीकरण निकल गया, 7x - 7 = 49 बराबर y - 7। अब यहाँ इसको ले आएंगे, 7x - y को इधर ले आए -y और इसको इधर भेज देंगे, 49 - 7 हो गया 42। एक समीकरण यहाँ से निकल गया। अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री का x माने थे वर्तमान आयु, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा आपका x + 3 वर्ष। और प्रश्न से क्या होगा, पहले दोनों उतार लेते हैं, x + 3 y + इधर उतार दिए दोनों में। क्वेश्चन बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र यानी कि पिता की उम्र तुम्हारी उम्र यानी 3 वर्ष के बाद के समय में दोनों पिता पुत्री दोनों के बारे में बोल रहा है, तुम्हारी उम्र की तिगुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, पुत्री की आयु हम x + 3 लिए हैं और पिता की आयु y + 3 वर्ष के बाद,
तो पिता की जो आयु है अपनी पुत्री से इतिगुना है, तो पुत्री में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। अब चलिए यहाँ से एक समीकरण निकल गया, 3x + 3 × 9 बराबर y + 3। यहाँ से अब चलेंगे 3x - y बराबर 3 - 9 बराबर तब 6। यहाँ से एक सेकंड समीकरण हो गया। अब क्या करना है, अब समीकरण फर्स्ट हम देख रहे हैं, ये जो समीकरण फर्स्ट है 7x - y बराबर 42। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 7x - y है। और सेकंड समीकरण जो आया है 3x - y बराबर -6 है, यहाँ भी -y है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे, तो नीचे वाला घटा देंगे तो y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिए, फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर 7x - y बराबर 42। और ये हो गया, इसमें से घटा देना सेकंड समीकरण 3x - y बराबर -6। घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस चिन्ह प्लस हो गया, प्लस चिन्ह माइनस हो गया। 7x में 3x गया तो 4x हो गया, -y + y ये दोनों कट गया बराबर 42 से 6, अब ये प्लस है 48 हो गया, इसलिए x बराबर 48/4, 12 चौके 48, 12 हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों से किसी एक में रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट आपका 7x - y बराबर 42 है, 7x - y बराबर 42, इसीलिए 7 × x का मान आया है 12 और -y बराबर आपका है 42। तो यहाँ से आपका होगा 12 × 7 = 84 -y बराबर 42। तो y को उधर भेज देंगे, अब 42 को इधर ले आएंगे, 84 - 42 बराबर y। लिखेंगे नीचे में, अतः पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री का माने थे x बराबर आया है 12 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु माने थे y का मान आया है 42, दोनों ये हो गया वर्ष में, ऐसे लिख के आंसर कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी अगर इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से आप हल कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।